आज सुबह जब मेरे घर से चला तो मेरी धर्मपत्नी ने कहा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा अलीगढ़ जा रहा हूँ। बोल ठीक है चले जाना, थोड़ा सा डिनर कर जाना। अरे मैंने कहा पगली डिनर तो शाम के भोजन को के? घरवाली बोली शाम को इधर या तो है ही, और खासकर तेरे लिए रखा है। मैंने कहा क्यों? बोल रहा था हमको तम हो जाएगा, मुझे फेंकना पड़ता, इसलिए आप डिनर ही कर जाए। भाई साहब वो बस अड्डे पे आया, कंडक्टर बुरी तरह चिल्ला रहा, बाबा कहाँ जाएगा, बाबा कहाँ जाएगा? भाई साहब ये नहीं हाथ खींचा, बुरी तरह खींचने लगे। मैंने गुस्से में कह दिया स्वर्ग जाऊंगा, ले चलेगा का सड़क की टिकट। ड्राइवर बोले बोल बाबा आप मेरे पहिया के नीचे तू आ जाए, सड़क पहुंचा दूं। मैंने ड्राइवर से कहा ड्राइवर तेरे 64 दांत न तोड़ दूंगा। कंडक्टर बोला बुड्ढे क्यों झूठ बोलता है, कहाँ इसके 64 दांत? मैंने पता है बीच में तू कंडक्टर हो तो बोलेगा तो 32 तेरे और 32 से आके। भाई साहब मैं बस में बैठा, चढ़ा, पैर से विकलांग था, पैर में बैल से भी दर्द था। मुझे पता नहीं था कि ये जो आपका भाई है ना, ये भाई राजकुमार जी, ये भी उसी बस में बैठा था। सच मानो आज की बात है, ये भी उसी बस में बैठा था। मैंने कहा यार भाई साहब मुझे बैठ जाने। बोले पीछे जा। भाई साहब आगे जा, पीछे जा। 15 मिनट हो गई, किसी ने बैठने को जगह नहीं दी। पर वो ड्राइवर बहुत अच्छा था, जाने कब से मेरे को देख रहा और बोला बोल बाबा क्यों होते हो परेशान, आओ मेरा बोनट खाली है, बोनट पर बैठ जाओ। भाई साहब मैं ड्राइवर के पास बोनट पर बैठ गया। बस चली, 3 किलोमीटर पर रुकी। कारोई फ्रेंड, कारी बुरसट, कारी चश्मा, देखने में सचमुच ऐसी लग रही थी करिश्मा। भाई साहब 1 मिनट बस में चढ़ी, खड़ी हुई और लाला जी बोले मैडम कब तक खड़ी रहोगी, लो मेरे बगल में आ जाओ। क्या कहने, क्या कहने। लेकिन भाई साहब सच बताऊं वो किसी के पास नहीं बैठी और धीरे धीरे आके मेरे पास बोनट पर बैठे। हंसने की बात नहीं है, सब किस्मत का खेल है भाई साहब, अपनी अपनी किस्मत है। भाई साहब बस आई हमारे यहाँ भुसावर है, भरतपुर के पास में। भुसावर बस अड्डे पे एक भिखारी आया और मेरे से बोला बाबूजी बाबूजी। मैंने बोल क्या बात है? बोल 2 रुपए दे दो। मैंने क्या करेगा? बोल चाय पीऊंगा। अरे मैं कम मकत चाय 2 रुपए की आती है, चाय तो 5 रुपए की आती है। अगर मांगता तो मेरे से 5 रुपए मांगता। भाई साहब भिखारी का जवाब देखिए। भिखारी हाथ जोड़ के मेरे से बोला बाबूजी जाकी जैसी हैसियत होए हम बाप है, ऐसे ही पैसा मांग। क्या बात है, क्या बात है। मैंने कहा जाकी जैसी हैसियत होती आप ऐसे ही पैसे मांगते हैं? बोला हाँ। तो ठीक है साहब। मैंने भाई साहब की तरफ तुरंत हाथ कर दिया। मैं भाई साहब इनसे ले ले। तो भाई साहब भिखारी ने इनको ऊपर देखा, नीचे देखा और फिर हाथ जोड़ के भिखारी मेरे से बोला बाबूजी। मैंने बोल क्या बात है? बोले खुदा ही भिखारी तो लग रहा है। क्या बात है भाई साहब जब ठीक में आपके मथुरा में आया तो एक भिखारी और आया, मेरे से बोला बाबूजी बाबूजी। मैंने बोल क्या बात है? बोल 10 रुपया दे दो। मैं क्या करेगा? बोल चाय पीऊंगा। अरे मैं कम कर चाय 10 रुपए की आती है, चाय तो 5 रुपए की आती है। मांगता तो मेरे से 5 रुपए मांगता। भाई साहब भिखारी का जवाब देखिए। भिखारी बोला बोल बाबूजी 5 रुपए की मैं पीऊंगा, 5 रुपए की मेरी प्रेम का तो पिएगी। अरे मैंने कहा तू भिखारी होकर के प्रेम का रखता है? बोल भाई के चक्कर में भिखारी बनो नहीं, मैं मेलन में रह रहा हूँ तेरी तरह पहले। और भाई साहब जब ठीक आपके अलीगढ़ में आया तो एक बच्चा दौड़ता हुआ आया और मेरे से बोला अंकल अंकल। मैंने कहा हाँ बेटा। बोल पीछे से 2 आंटी आवाज लगा रही हैं। भाई साहब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो सचमुच 2 औरतें दौड़ी दौड़ी आ रही। मैं खड़ा हो गया और आकर मेरे से बोली बाबा। मैंने कहा हाँ बेटा। बोल तेरे फोटो दे जा बाबा, तेरा फोटो दे जा। मैंने कही भाई आप मेरा फोटो ले जाकर क्या करेंगे? बोल बाबा रात को हमारे बच्चे बहुत रोते हैं, तेरा रात को फोटो दिखाएंगे। बेटा रो मत नहीं हुआ। क्या बात है, क्या बात है। और फिर थोड़ा और मार्केट में आया तो भाई साहब किसी ने नजर उठा करके नहीं देखा, एक डॉक्टर साहब ने जरूर देखा। बोल बाबा कहाँ के रहने वाले हो? मैं राजस्थान का। कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा ये कारार ग्वालियर में एक कब सम्मेलन है उसमें जा रहा हूँ। बोला आप कभी हो? मैंने कहा जी हाँ। बोला आप कैसे कभी, आप तो बीमार है। अरे मैं डॉक्टर साहब मैं बीमार नहीं। बोल मैं डॉक्टर है, मेरा विश्वास कीजिए। अरे मैं डॉक्टर साहब बीमार नहीं हूँ। बोला आप मेरा विश्वास कीजिए, आप में खून नहीं है, आप खून चेक करा लो। मैं डॉक्टर साहब जब खून नहीं तो चेक क्या कराऊं? अरे बोला अपना ब्लड प्रेशर चेक करा लो। मैं डॉक्टर साहब जब ब्लड ही नहीं है तो प्रेशर कहाँ होगा? और मैं डॉक्टर साहब ब्लड प्रेशर के बारे में खूब जानता हूँ। जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था मेरा ब्लड हाई था, इंटर किया तो मध्यम रह गया और ज्यादा घरवारी आई बाद लो ही लो चल रो। क्या बात है भाई साहब
डॉक्टर साहब ने सिरंज लगाई, डॉक्टर साहब के पसीना खून नहीं मिलो। अच्छा। फिर मैंने सिरंज को फेंका और मैंने कहा डॉक्टर साहब आपके बजाय तो हिंदुस्तान के मच्छर अच्छे हैं, जहाँ मुझे काटते हैं वो तुरंत खून निकाल लेते हैं। हिंदुस्तान के मच्छर अच्छे हैं, जहाँ वो काटते हैं तुरंत खून निकाल लेते हैं। माफ करना साहब, यहाँ 2-4 डॉक्टर भी हैं, मैं आपकी रचना नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं उस डॉक्टर की रचना पढ़ रहा हूँ कि मरीज का दाना पैर कटना था, डॉक्टर साहब ने बायां पैर काट दिया। 4 पंक्ति दे रहा हूँ, अच्छी लगे तो आशीर्वाद मुझे देना, और पसंद नहीं आए तो इनने बुलाया हूँ साहब, जो कुछ कहना है इनसे कहना। एक मरीज की अंतिम कल्ले की घड़ी, एक मरीज की अंतिम कल्ले की घड़ी है, डॉक्टरों की भीड़ घेरे खड़ी। तो डॉक्टर साहब मरीज से बोले भैया तेरी अंतिम इच्छा वो तो बता जा। मरीज बोला डॉक्टर साहब मेरी अंतिम यही इच्छा कि मेरी जगह तू मर जा। मरीज बोला वो डॉक्टर साहब मेरी अंतिम यही इच्छा कि मेरी जगह तू मर जा। तो डॉक्टर साहब हो गए नाराज। मरीज बोला हजूर आप क्यों होते नाराज, आप मेरी बेनती पे दीजिए ध्यान, आप तो इस कलयुग के साक्षात भगवान। डॉक्टर बोला कैसे, मरीज बोला ऐसे कि चौराहे पर हुई हत्या को आप आत्महत्या में लिख सकते हैं, चौराहे पर हुई हत्या को आप आत्महत्या में लिख सकते हैं, और दाहिने पैर की जगह आप बाएं पैर को काट सकते हैं। तो क्या डॉक्टर साहब मेरी जगह आप नहीं मर सकते हैं, क्या मेरी जगह आप? क्या कहने वाह। और भाई विद्रोह जी किधर गए थे, वो कह साहब मैं बच्चा को बहुत अच्छी शिक्षा दूं। नागर जी कह रहे थे साहब मैं भी अध्यापक हूँ, बहुत अच्छी विद्रोह कर रहे हैं कहीं पे विद्रोह। हाँ वो भी कह रहे थे मैं भी मास्टर हूँ बहुत अच्छी। मैं बताता हूँ ये कैसे मास्टर हैं। जरूरी है कि एक अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहा था और कह रहा था बोल बेटा लिख लीजिए ये प्रश्न है, शायद हो सके आपको परीक्षा में आ जाए। तो बच्चे बड़े प्रसन्न हुए, बोले गुरु जी बताइए। बोल देखिए गंगा नदी हिमालय पर्वत से निकल करके पाकिस्तान में गिरती है। गंगा नदी हिमालय पर्वत से निकल करके पाकिस्तान में गिरती है। इतने में डिप्टी साहब आ गए और बोले बोल मार साहब इन बच्चों का भविष्य खराब क्यों कर रहे हैं, मार साहब इन बच्चों का भविष्य खराब क्यों कर रहे हैं। गंगा नदी हिमालय पर्वत से निकल बंगाल की खाड़ी में गिरती है। डिप्टी साहब तनख्वाह मिले 6 महीना आएगा, जब तक तनख्वाह नहीं मिलेगी जब तक कि गंगा नदी पाकिस्तान में गिरेगी। बोला आपको तनख्वाह मिले 6 महीने आएंगे, बोले जी हाँ। तो आप बड़े अफसरों को लिखिए। बोला आप हमारे डिप्टी साहब में लिख लीजिए। बोले भाई साहब मैं डिप्टी नहीं हूँ। तो डिप्टी साहब कहाँ हैं, बोले बेबा स्कूल चेक कर रहे। बोल तू कौन है, बोल मैं तो डिप्टी को चपरासी हूँ। तो बोल देख हल्ला मत करे, मास्टर मैं भी नहीं हूँ, मास्टर मेरे भैया है, बाने खुल रही है दुकान, मुझे कहिए जैसे पढ़ाया जैसे ही पढ़ाया। ये व्यवस्था है साहब मेरे देश के अध्यापकों की। और लीजिए साहब अगर समय हो तो मैं और बिल्कुल माता बहनें बैठी है, एक 4 पंक्ति पढ़ रहा हूं कि परसों के रोज मेरे एक मित्र का कार्ड आया और उसकी बेटी की शादी, उसमें मुझको बुलवाया, लिखा भैया आना और आपके बस की कुछ ना हो तो केवल कन्यादान कर जाना। साहब मैं 5 बर्तनों का सेट और 11 रुपया नेट लेकर घर से रवाना हुआ। वहां देखता हूँ बहन बेटियों का ताता, कोई आता कोई जाता। एक कमरे में बबीता और उसकी सहेली पास में बैठी थी, दुल्हन नई नवेली, उसी कमरे में मुझे बिठा दिया। तो एक सखी बोली कि बहन तू पराई हो गई, एक सखी बोली कि बहन तू पराई हो गई, और पराई का नाम सुन के सरोज रो गई। तो देख ये हाल, और वो दुल्हन बोली तत्काल, देख ये हाल और वो दुल्हन बोली तत्काल। अरे बोल बाबरी तू क्यों रो रही है, मैं कोई हमेशा को नहीं जा रही हूँ, आज सुहागरात कल तलाक परसों यहाँ आ रही हूँ, आज सुहागरात कल तलाक। क्या कहने क्योंकि आज का इंसान भीतर से कटफीस और ऊपर से थान, आज का इंसान भीतर से कटफीस और ऊपर से थान। अब जाते जाते एक छोटा सा व्यंग कि सुबह मेरा 6 वर्षीय बच्चा दौड़ता हुआ मेरे पास आया। 6 वर्षीय बच्चा दौड़ता हुआ मेरे पास आया, बोला बोल पापा पापा गजब हो रहा है, अपनी कॉलोनी में जलने वाला रावण अब की बार नहीं जलेगा। अरे मैंने कहा नहीं बेटे रावण जलेगा, हैरान हो चुका है, पर वो ऐसे वैसे नहीं, राम के बाण से जलेगा। अरे बोल पापा सच मान, रामचंद्र जी खूब चला रहे बाण, फिर भी नहीं जलने श्रीमान।
तो बच्चे को लेकर साथ मैं भी रामलीला मैदान में आया, देखकर दृश्य में भी चकराया। राम चला रहे थे बाण, राम चला रहे थे बाण, रावण के चेहरे पर मुस्कान, उनके मुख से एक ही आवाज, मैं नहीं जलूंगा आज। तब एक सज्जन भीड़ में से दौड़ता हुआ रावण को पुकारता हुआ बोले, रावण तू नहीं जलेगा तो क्या तेरा बाप जलेगा? रावण तू नहीं जलेगा तो क्या तेरा बाप जलेगा? अरे तेरे बदन में लगे पटाखों से हम लोगों को मजा आएगा। रावण घुर्राया, 10 शीशों को उसकी तरफ घुमाया और बोला, बोल मूर्ख तू कहां से आ रहा है? मुझे हर साल जलता देखता है, फिर भी तेरा पेट नहीं बढ़ता है, और अगर तुझे जलना ही देखना है तो तू तेरा पूरा भारत देश देख ले, संप्रदाय की आग में जल रहा है पूरा भारत देश। क्या कहने, बहुत अच्छे, बहुत सब अच्छे। सिड्डियों का लेकर सहारा मैं ऊपर तक चढ़ा, सिड्डियों का लेकर सहारा मैं ऊपर तक चढ़ा और धीरे से रावण के कान में कहा, भैया रावण जल जाओ, जनता परेशान है, दिल मत दुखाओ। रावण बोला, मुझे बेवकूफ मत बनाओ, आप अपने घर जाओ। रावण बोला, मुझे बेवकूफ मत बनाओ, आप अपने घर जाओ। मैं बोला, क्यों? रावण बोला, यूं का अध्यापक और परीक्षार्थी परीक्षाओं के समय में, रोडवेज वाले शादियों के दिनों में, और सूरज हमेशा सर्दियों में, ये बिजली वाले गर्मियों में, ये वक्त आने पर नहीं मानते, ये एक साल में 4 बार करते हैं, इसलिए दशहरे का दिन आज हम भी हड़ताल करते हैं। मैंने कहा, भैया तेरा कोई मांग पत्र हो तो मुझे बताओ, मैं रामचंद्र जी से आपका समझौता कराता हूँ। कि रामचंद्र जी से आप मेरा समझौता, मानव है, मानवता आपकी जात है, मुझे राम से नहीं राम के भक्तों से शिकायत है जो बिना कारण मुझे हर साल जलाते हैं। अगर तुम्हें जलाना है तो दहेज के दानव को जलाओ, और भी जलाना है तो इस कुर्सी की खातिर जीने मरने वालों को जलाओ, और भी जलाना है तो अपने स्वार्थ हेतु वतन के बेचने वालों को जलाओ, और भी जलाना है तो कन्या का जन्म लेने से पूर्व पेट में मारने वाली बेटी के हत्यारे बाप को जलाओ। ऐसे हत्यारे, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है।